हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। इसने कहा है आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स आपको ये प्रूव करना है कि ये आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखो x 1 प्लस में y का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 प्लस में x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, देन दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने पर इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस में वाई, भाई अंडर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इसका क्या होगा, माइनस ये प्लस का हो जाएगा और इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वेयर इज वाई स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक जगह रखो, माइनस वाई स्क्वेयर, ये वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये खोल दो यहाँ पर। तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन है, माइनस का एक्स वाई कॉमन ले रही हूँ मैं, माइनस का एक्स वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, इधर से क्या बचेगा एक्स और इधर से क्या बचेगा वाई, ठीक है। अब देखो एक्स वाई, एक्स माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे, वाई वाले को एक साइड कर लो, एक्स को उधर ले जाओ तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक्स वाई प्लस में वाई इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन, तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब y क्या आ गया, यहाँ से y आया माइनस एक्स अपॉन में x प्लस में 1, ठीक है। अब करो इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड। u अपॉन में v की फॉर्म बन रही है तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 1 एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस एक्स का, ठीक है। फिर माइनस एक्स है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, x प्लस 1 का, अपॉन में वी स्क्वेयर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। इसका देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, माइनस प्लस, ठीक है, एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। यहाँ से देखो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स -1 से मल्टीप्लाई होगा ना ये, प्लस में एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब माइनस से माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का एक्स प्लस का एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आया, ये आया -1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वेयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें लिखा है कि आपको अगर ये चीज़ दिया हुआ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये अगर आपको दिया है तो इसने कहा है आपको है ना ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है ये, और इसने लिखा है कि जो आंसर है ना वो ए और बी में नहीं आना चाहिए, समझ आया, आंसर आपका ए और बी की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसने दिया है प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हम देखो इसको सोल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। डिफ्रेंशिएशन करो, पहले पावर का होगा तो 2 इंटू में x माइनस में a, फिर x माइनस a का होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, देखो
x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, a का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे चलो, प्लस इसकी पावर का करो पहले तो y माइनस बी, फिर y माइनस बी का करो तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और b क्या जब हम b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। क्लियर। देखो अब यहाँ से 2 इंटू में y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स यहीं रखो और इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, -2 x माइनस में a। अब 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस का x माइनस में a अपॉन में ये चीज़ नीचे चली जाएगी तो क्या आया, ये आएगा आपका y माइनस में b, y माइनस में b। अब इसका क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करो। इसका डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, v एज इट इज, भाई u अपॉन v की फॉर्म बन रही है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर d बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये आपका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस एक्स प्लस में a हो जाएगा, समझ आया, माइनस एक्स प्लस में a हो जाएगा, या फिर आप इसको माइनस में रखो भी, माइनस एक्स माइनस में a ऐसे लिख रखो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस, माइनस का सिंबल आता है, एक माइनस ये और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर क्या आया, x माइनस में a। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, y माइनस बी का, अपॉन में v स्क्वेयर, v क्या है हमारा, y माइनस बी, इसका होल स्क्वेयर, ठीक है। करो इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा, देखो y माइनस बी, ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ लिखा हमने माइनस। अब x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई 1, और a का डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 0। आगे चलो x माइनस a, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और b का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई, 0 अपॉन में ये आया आपका y माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, y माइनस बी का होल स्क्वेयर। अब डी वाई बाई डी एक्स, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन 1 रख ले हम इसको, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, इसको 2 मान ले इन इक्वेशन 2, देन इसमें पुट करेंगे ये वाली वैल्यू इसकी जगह, ठीक है। तो देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ क्या था माइनस वाई माइनस बी प्लस में एक्स माइनस में ए, और ये यहाँ पर क्या था माइनस एक्स माइनस में ए अपॉन में ये क्या था वाई माइनस में बी, ये था, ये पूरा एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या आ जाएगा माइनस, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस वाई माइनस बी, और ये प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए, और ये एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वेयर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर अपॉन में वाई माइनस में बी, ठीक है, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर। क्लियर। अब यहाँ से इसका एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, एक तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है, ब्रैकेट। अब एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1, इसके नीचे ये, तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि एक ये और एक ये पावर 2 हो जाएगी ना यहाँ पर, और x माइनस ए का होल स्क्वेयर इसके अपॉन में y माइनस बी, ठीक है, और इस सारे के अपॉन में क्या दिया हुआ है y माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पावर क्यूब हो जाएगी, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, और ये भाई माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है।
ये आया यहाँ तक समझ। अब देखो, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, सी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिखना गिवन है, हमें गिवन क्या है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई, सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस में बी का होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है ना, उसकी पावर 3/2 अपॉन में ये। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस में, एक बार इसको लिख लेते हैं फिर इजी हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर और इस पूरे की पावर दी है इसने 3/2, इस पूरे की पावर दी है इसने 3/2। ठीक है, नीचे हमें दिया हुआ है इसने डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब रखो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी ना, ये जो वैल्यू आई थी ये रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, और ये क्या था, माइनस में x माइनस में a अपॉन में y माइनस में b, और इसका क्या था, स्क्वेयर, इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वेयर। ठीक है, और इस पूरे का क्या दिया हुआ है इसने 3/2, 3/2। ठीक है, अपॉन में इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा देखना, 1 प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 3/2, और अपॉन में दिया है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसका एलसीएम लो तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में x माइनस ए का होल स्क्वायर, इस पूरे अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे की तो दी है पावर 3/2। ठीक है, अपॉन में इस पूरे के अपॉन में क्या दिया हुआ है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये देखो ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये भाई ये वो यही फॉर्म बन रही है ना, इसकी जगह क्या रख देंगे, सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ हमने रखा सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर दी हुई है इसने 3/2, इसके अपॉन में माइनस में सी स्क्वायर, और ये दिया हुआ है अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन में y माइनस बी, इस पूरे की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2। भाई इसका भी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर, अब इस 2 ये बाई 2 से और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, क्यूब। तो देखो और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका c, ये क्या हो जाएगा c की पावर क्यूब। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में b की पावर, इसकी भी क्या बच गई, क्यूब, और ये क्यूब क्या चला जाएगा ऊपर, तो y माइनस बी की पावर क्यूब, और नीचे बचा सी स्क्वायर, और माइनस को मैंने रख दिया आगे, ये माइनस मैंने रख दिया आगे। अब क्या क्या कैंसिल हो रही है, कैंसिल। अब एक सी स्क्वायर से c की पावर जो क्यूब है इससे सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, माइनस सी। तो आंसर क्या है आपका, माइनस सी। अब देखो हमारा आंसर है ना ए और बी में नहीं आया, हमें ये ही शो करना था कि हमारा आंसर ए और बी में ना आए, तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस सी। ठीक है, माइनस सी, और हम इसको लिखेंगे विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट
ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी तो हमारा आंसर नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसने कहा है आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है cos y इज इक्वल टू एक्स cos a प्लस में y, ये दिया हुआ है a प्लस में y। ठीक है, अब यहाँ से पहले x निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, ये इसके नीचे ले जाते हैं, ये हो जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस में y। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, u अपॉन v की फॉर्म बन रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई y के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो dx अपॉन में dy, u अपॉन v की फॉर्म बन रही है, तो ये एज इट इज डिफरेंशिएशन इसका करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, उसके बाद किसका सिंबल आएगा, प्लस का, u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या रखेंगे, कोस y इसमें एज इट इज रखेंगे, और कोस a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई। ठीक है, अब उसके बाद में डिफरेंशिएशन ये आपका हो गया, y की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में कोस और स्क्वायर a प्लस में y। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है। देखो अब dx अपॉन में dy क्या हुआ आपका, माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस कोस a प्लस वाई साइन y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कोस y साइन a प्लस में y अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस में y। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो भाई पहले पॉजिटिव वाली टर्म आगे लिख लो, नेगेटिव वाली बाद में। तो देखो इसको हम लिखेंगे dx अपॉन में dy, ये हो जाएगा कोस y साइन a प्लस में y और माइनस कोस a प्लस में y साइन y अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस में y। ठीक है, अब आप फॉर्मूला देखो किसका बन रहा है, कोस a साइन b साइन कोस b साइन a, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन a माइनस b का। ठीक है, तो dx अपॉन में dy साइन a माइनस b का, तो इसको रखो साइन a प्लस में y और माइनस में y अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस में y, यहाँ से y कैंसिल, क्या आया ये साइन a अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस में y। और हमें क्या लेके आना है, dy बाई डी एक्स लेके आना है। dy बाई डी एक्स लेंगे तो ये पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस में y अपॉन में साइन a। यही हमें प्रूव करना था, कर दिया, साइन a हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने आपको ये दिया हुआ है x, ये दिया है y, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देखो भाई करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको x दिया हुआ है ना, पहले x इज इक्वल टू a कोस t प्लस में t साइन t, ये दिया हुआ है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, t है ना भाई, तो t की फॉर्म में करेंगे, तो dx बाई डी टी डिफरेंशिएशन करो, a एज इट इज। ठीक है, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t। ठीक, उसके बाद में प्लस साइन t एज इट इज रखो। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। नेक्स्ट में आप क्या करोगे, आप t एज इट इज रखो
भाई u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है ना, तो इसलिए, ठीक है। और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस टी, ठीक। प्लस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, प्लस का साइन, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो dx अपॉन dt क्या आया आपका, ये आ जाएगा आपका ए टी कोस टी। क्लियर। अब देखो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इसको अगर आप यहाँ से देखो तो dt बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये पलट दिया मैंने, जब ये पलट दिया तो ये भी पलटा जाएगा, तो 1 अपॉन में ए टी कोस टी, ये हो जाएगा। इसका यूज होगा इसलिए मैंने पलटा है, आगे यूज होगा इसका। उसके बाद y देखो हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है ए साइन टी माइनस टी कोस टी, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। देखो तो dy बाई डी टी ए एज इट इज, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी, ठीक है, माइनस। अब देखो इसका रखो तो क्या करोगे आप, यहाँ पर कोस एज इट इज, कोस टी एज इट इज, ठीक है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1, नेक्स्ट में क्या करोगे, माइनस टी एज इट इज, ठीक है, और कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी। देखो भाई अब यहाँ से आया ए कोस टी माइनस कोस टी, और माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या आया आपका, ए टी साइन टी, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये वाला डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, रखो इनकी वैल्यू ए टी साइन टी, और उसकी वैल्यू रखो तो क्या आएगी, ए, इसकी वैल्यू क्या थी, ए टी कोस टी, ठीक है। ये कैंसिल, क्या बचा, साइन टी अपॉन में कोस टी, और ये क्या होता है, साइन अपॉन में कोस क्या होता है भाई, टेन टी। अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस बार किस में करना है, x में, ठीक है, x की रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, हमें यही निकालना है ना। अब देखो टेन टी का डिफ्रेंशिएशन निकालो, टेन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वेयर टी, और इसका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ये है, तो हम ये पुट कर देंगे, डी टी बाई डी एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू रखो 1 अपॉन में ए टी कोस टी, ठीक है, ए टी कोस टी। अब 1 अपॉन में कोस को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा सीकेंट टी अपॉन में ए टी, सीकेंट और सीकेंट, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 क्या हो जाएगा, क्यूब, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर क्या आया, सीकेंट क्यूब टी अपॉन में ए टी, ये क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, ये दिया मोड एक्स की पावर क्यूब, आपको इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। इस डबल डैश का मतलब है डबल डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखो एफ एक्स आपको दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स, जो दिया हुआ है ना इसकी पावर क्यूब। अब देखो मोड जो एक्स होता है ना, जो मोड एक्स होता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, नेगेटिव दैट मीन्स ये 0 से छोटा है, और इक्वल टू का इसके साथ में आता है, पॉजिटिव वाले के साथ में, ठीक है। अब देखो एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्यूब लिख देंगे। तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, कंडीशन जब ये 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, माइनस एक्स क्यूब दैट मीन्स जब ये 0 से छोटा हो, ठीक है। अब इसका करो डिफ्रेंशिएशन,
एफ डैश एक्स, आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया 1 टाइम, तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 3x², ठीक है, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन -3x²। क्लियर। अब इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब एक बार और करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 2 जा 6, 6x x ग्रेटर देन एंड 0 इक्वल टू 0 और -6x x लेस देन 0। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसके साथ में एक लाइन लिख देना, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में आपको ये दिया हुआ है d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसने कहा मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको इसको प्रूव करना है। मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन ये आपने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ी होगी क्लास 11 में, वो ही प्रोसीजर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमें गिवन क्या है d/dx और ये दिया है x की पावर n, इधर दिया है n x की पावर n माइनस में 1, ठीक है। देखो अब इसमें 3 स्टेप फॉलो करते हैं ना हम, तो केस 1 लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या लेते थे हम, व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन, तो हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो देखो जहाँ भी आपका n है ना वहाँ पर 1 पुट कर दो, dx x की पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 x की पावर 1 माइनस में 1। तो ये क्या आया, dx अपॉन में dx, और यहाँ से आया x की पावर 0। मेरी बात सुनो, dx अपॉन dx डिफ्रेंशिएशन 1 और x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, हमेशा 1। तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप हम लेते हैं यहाँ, पुट n इज इक्वल टू k, देन जहाँ भी n है उसकी जगह ये पुट कर दो आपका k, n इज इक्वल टू k, तो x की जगह यहाँ k आ जाएगा, वो n की जगह सॉरी n की जगह k आ जाएगा। जहाँ भी आपका n है उसकी जगह k पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या आया आपका, जब आपने n इज इक्वल टू k लिया, और हम इसको हमेशा अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट n इज इक्वल टू k इज ट्रू। हम इसको हमेशा अज्यूम करते हैं और ये रिजल्ट है ना k+1 में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस में 1, देन जहाँ भी आपका n उसकी जगह k+1 कर दो, तो d/dx x की पावर k प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू k प्लस में 1 और x की पावर k प्लस में 1 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आया k प्लस में 1 इंटू में x की पावर k, ठीक है। अब हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, d/dx x की पावर k प्लस में 1, ठीक है। तो हम ये वाली साइड लेके चले हैं और ये वाली साइड हम प्रूव करेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे, एक बार इसके साथ लिखते हो एक बार इसके साथ, d/dx x की पावर k इंटू में x की पावर 1। भाई ब्रेक कर सकते हैं ना, जब बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब देखो u इंटू वी की फॉर्म बन गई, तो इस पे फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंशिएशन करो, तो देखो क्या आएगा, x की पावर जो 1 था ना उसको x ही लिखा है, ये एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर k का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस में x की पावर k एज इट इज d/dx और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो k x की पावर k माइनस में 1, ठीक है, प्लस में x की पावर k और इसका डिफरेंशिएशन 1, क्लियर। यहाँ से देखो अब यहाँ पर x की पावर 1 है ना, ये x की पावर 1, तो x की पावर और ये x और ये x, इसमें से k को थोड़ी देर भूल जाओ, x की पावर 1 और x की पावर k प्लस 1, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या आया, k इंटू में x
k माइनस में 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया कैंसिल, प्लस में x की पावर k, तो यहाँ से क्या आया देखना, k इंटू में x की पावर k प्लस में x की पावर k, दोनों में से x की पावर k कॉमन, तो अंदर क्या बचा k प्लस में 1, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इसने लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी आपको ये दिया हुआ है, तो आपने कहा है जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे ना तो वो किसका फॉर्मूला बनना चाहिए, कोसाइन का। ठीक है, तो देखते हैं कोसाइन का फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है। तो साइन आपको दिया हुआ है a प्लस में b, ये फॉर्मूला दिया है, और ये लिखा है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करें, डिफ्रेंशिएशन करने पर ही कोसाइन का फॉर्मूला बनना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो देखो d बाई डी ए इज इक्वल टू नहीं, ये आएगा साइन a प्लस में b। ठीक है, साइन a प्लस में b इज इक्वल टू कोस b एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा कोस a प्लस में नेक्स्ट वाले में क्या करना है साइन b एज इट इज, साइन b एज इट इज, और कोस a का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन a, तो फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है। अब इसमें देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कोस का, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस होता है तो कोस a प्लस में b। ठीक है, अब a प्लस b में आप जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, a का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 का लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और 0 तो प्लस में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से देखो बना कोस b कोस a, ये आ जाएगा माइनस यहाँ पर साइन a साइन b, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला कोस a प्लस बी का फॉर्मूला ही तो होता है भाई, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये, तो ये कोसाइन फॉर्मूला आ गया ना, आ गया ना कोसाइन फॉर्मूला, यही हमें शो करना था। तो कोस a प्लस बी, इसमें ना a आगे लिख दो, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, और ये क्या है कोसाइन फॉर्मूला, यही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में देखो इसने कहा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसने कहा है कि जो आपका फंक्शन है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूस, अगर वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर, तो वो आपको जस्टिफाई करना है आंसर अपना। देखो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एफ एक्स क्या हो, मोड ऑफ एक्स हो, मोड ऑफ एक्स हो। भाई देखो आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, देखो मोड ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, आपका एक्स पॉजिटिव होगा अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ये आपका माइनस होगा अगर ये 0 से छोटा हो। ठीक है, तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, डिफ्रेंशिएशन निकालो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1, और ये कंडीशन सेम, और ये क्या आएगा -1, और इसकी भी कंडीशन सेम। ठीक है, अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये होगी भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना भाई, ये दोनों क्या है, दोनों का डिफ्रेंशिएशन इक्वल नहीं है ना, तो क्या है f इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर है ना भाई, पॉइंट क्या है हमारा 0 है ना, तो 0 पर क्या है ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, तो f इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, आपको ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, तो हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में y हमें क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है हमें एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और एल एम एन ए बी सी।
देखो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। पहले पहली वाली रो का करेंगे, फिर सेकंड में सेकंड रो का, फिर थर्ड में थर्ड रो का, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ठीक है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी बाई डी एक्स। भाई एक बार में एक का ही डिफ्रेंशिएशन होता है, ये चीज़ समझ लेना, एक साथ आप सबका नहीं कर सकते ऐसे। इसमें डिटर्मिनेंट्स वाले में डिटर्मिनेंट्स की आपको मैंने प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, ठीक है। एम एन एज इट इज़, फिर ए प्लस बी प्लस ए बी सी, यहाँ पर प्लस। अब देखो, अब आपने ये कर दिया ना, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो आप एफ एक्स एज इट इज़ रखोगे, जी एक्स एज इट इज़ रखोगे, एच एक्स एज इट इज़ रखोगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एल का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एम का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स सी का डिफ्रेंशिएशन, फिर ए बी सी एज इट इज़, फिर प्लस में फिर थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन। समझ आया? मैंने क्या बताया था, आप एक बार में सिर्फ एक ही रो को लिख सकते हो, ठीक है, दो को एक साथ नहीं लिख सकते। इसमें ये एज इट इज रहेगा, एल एम एन था भाई, ये सी कहाँ से लिया है हम, इसमें एन एन, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ए, डी बाई डी एक्स बी, डी बाई डी एक्स सी। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश जी डैश एच डैश हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा एच डैश एक्स, ठीक है। और इसमें एल एम एन ए बी सी कॉम ये सेम रहेंगे, प्लस में सेकंड वाले में देखो ये ऊपर वाला एज इट इज एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स एज इट इज। इसका डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन भाई ये भी कांस्टेंट, ये सारे क्या है कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो इस सेकंड रो में जीरो, थर्ड रो सेम, प्लस ऐसे ही पहली इसकी दोनों रो सेम जी एक्स और एच एक्स, ये एल एम एन। नीचे के इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो तीनों का डिफ्रेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो। और हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारी कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर हमारा जीरो हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, कि अगर एक रो या एक कॉलम पूरा अगर जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो। तो इसमें जीरो है, ये दोनों क्या हो गए जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया भैया आपका, भाई ये भी जीरो, क्या आया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और ये आया आपका एल एम एन ए बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव, और ये हो गया हमारा प्रूव। एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और ये एल एम एन ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने आपको ये दिया हुआ है y, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो y क्या दिया हुआ है, e की पावर a कोस इनवर्स x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स, ए की पावर एक्स का e की पावर एक्स एज इट इज, ठीक है। फिर a कोस इनवर्स x का करो, a कोस इनवर्स का, तो a तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और कोस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन में वन माइनस में x का स्क्वेयर, ठीक है। अब जो ये वन माइनस में x का स्क्वेयर है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन माइनस में एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया इधर। इधर क्या बचा, माइनस ए ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स, ये बचा, ठीक है।
अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y, y हमारा यही दिया हुआ ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन स्क्वेयरिंग करो दोनों साइड। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का जब आप इसका स्क्वेयर करोगे और डी वाई बाई डी एक्स इसका जब स्क्वेयर करोगे इज इक्वल टू माइनस ए वाई का स्क्वेयर। तो देखना इसका ये हो जाएगा कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, और ये हो जाएगा ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करो। अब आपको करना क्या है डिफ्रेंशिएशन में, देखो ये एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। फिर प्लस में अब आप इसको सेम रखो, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर को सेम रखो। इसका डिफ्रेंशिएशन करो भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो पहले पावर आगे आएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। फिर आप इसका डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये इनटू में डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू, जब आप इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वेयर वाई और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये आया आपका, पहले हम इसको लिख लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ही ले लेती हूँ, यहाँ से 2 भी कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो क्या बचा हमारे पास, देखो ये माइनस से माइनस वाला बाद में लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं। 2 चला गया, ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक डी स्क्वेयर वाई, भाई ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया तो ये बचेगा ना अंदर, डी एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, बचा यहाँ से माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी ए स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, और डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये डी स्क्वेयर था, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाली चीज़ इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी होगी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है।